जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। ये रामचरितमानस की खूबसूरत चौपाई है, जिसे आपने कितनी बार सुना होगा, कितनी बार जाना होगा, पर क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या है, इस चौपाई का मतलब क्या है? यह रामचरितमानस की बाल कांड से ली गई चौपाई बहुत खूबसूरत महत्व रखती है। सीता स्वयंवर के दौरान जिसने भी राम को देखा, उनकी छवि अपने मन में गढ़ ली। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु को जिसने जिस रूप में सोचा, जिस व्यक्ति की भावना जैसी रही, उसने अपने मन में उसी के अनुसार ईश्वर की छवि गढ़ ली। रामचरितमानस के बालकांड से ली गई चौपाई बहुत ही खूबसूरत महत्व रखता है। ये हमारे जीवन को भी बताता है, सिखाता है, कुछ कहता है। इसका अर्थ यही है कि हम अपने मन में, अपने जीवन में जिसके बारे में जैसा सोच बना लेते हैं, वही सोच के अनुसार हम उसकी बातों को ग्रहण करते हैं, सोचते हैं। आसपास का माहौल भी उसी अनुसार बन जाता है। तो इस चौपाई का मतलब ही यही है कि हम अपने मन में किसी के बारे में कोई छवि बनाते हैं, तो कोई अच्छा छवि बनाता है, कोई गलत छवि बनाता है। कहने का मतलब कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं, उसका अंतर क्या होता है। अब कल वैकुंठ चतुर्दशी था, मैं कल गई थी मंदिर। मेरे साथ ना अजीब अजीब घटनाएं होती, और उसमें मैंने संकेत पढ़ना, खोजना, ढूंढना कोशिश करती। अब जैसे कि मैंने शिव को गुरु कैसे बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने आपको बोला था कि भगवान ना संकेत देते हैं, उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही कल जब मैं मंदिर गई, तो सामने मैंने बसहा बैल को देखा, जो बड़ा सा सींग लिए खड़ा था। अब उसी के पास में खड़ी हो गई फूल लेने के लिए, और उसी के मेरे ही बगल से एक आदमी गुजर रहा था, और बहुत ही गाड़ियाँ रोड पे एकदम बीच में खड़ा था। रोड पे गाड़ियाँ आ जा रही थी। उस आदमी ने कहा कि लोग यहाँ खाना दे देते हैं, ये लोग आ जाते, इधर गाड़ी है, इधर ये है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। उसने ये बोला, और मैं उस समय सोच रही थी कि भोलेनाथ, आपके दरवाजे पे नंदी बाबा का दर्शन हो गया। मन ही मैं उसको प्रणाम कर रही थी कि चलो नंदी बाबा का आज दर्शन दे दिए, अब आपके दर्शन हो जाएंगे। यही सोचते हुए मैं वहाँ पे फूल ले रही थी, और वो आदमी को ना वो अचानक से हमला कर दिया, जो ये बोल के गुजर रहा था। उसके पीछे वो भागा, वो आदमी भाग रहा था, और उसकी वजह से वहाँ पे जो गाड़ियाँ चले थे, मोटरसाइकिल वाला भी गिर गया। थोड़ा सा माहौल वो भगदड़ वाला हो गया था कल। और मैं उस बैल के बगल में खड़ी, दीवार था मेरे पीछे, मैं भाग भी नहीं सकती थी। वो उसको हुड़का और वो गाड़ी वाला गिर गया। फिर वो शांत होकर दीवार के पास फिर से खड़ा हो गया, और मुझे कुछ नहीं किया। मैं भी डर गई थी कि क्या करूँ। उधर कार थी, इधर मैं थी, बीच में एकदम उसके पास खड़ी थी मैं। वो चाहता तो मुझे उठा के पटक सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। तब से मैं सोच रही थी कि आखिर उस आदमी पे वो हमला किया, मुझे कुछ क्यों नहीं किया। तो उसी पे ये आज वीडियो है। मैं रात भर सोई और फिर एक रील देखी, उससे मेरे दिमाग में ये बात आई, तो आपके सामने ये वीडियो में कहने जा रही हूँ। तो उसी पे ये चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जब सीता स्वयंवर हो रहा था और राम जी गुरु की आज्ञा पाकर शिव धनुष तोड़ने के लिए बढ़ रहे थे, तब उस समय राजसभा में मौजूद लोगों ने श्री राम के अनुपम सौंदर्य को अपनी भक्ति भावना के साथ निहारे। किसी ने उन्हें बालक राम के तौर पर देखा, तो किसी ने उन्हें तरुण आकर्षण राम को देखा, किसी ने उसे वात्सल्य रूप से भगवान राम के दर्शन किए, और जो किसी ने दास भाव से देखा तो आराध्य के रूप में देखा।
तो इस दृश्य को समझाते गोस्वामी तुलसी ने समझाया कि जिस व्यक्ति के भीतर जैसी भावना रहे उसने श्री राम को उसी रूप में देखा। कहने का मतलब कि मैंने उसे भोलेनाथ की सवारी समझा, नंदी बाबा समझा उस बैल को। तो मैंने उसे मन ही मन प्रणाम किया और उस समय मैं सोच रही थी कि काश कोई रोटी या कुछ होता घर में खाने का समय, मुझे पता होता तो मैं इसके लिए ले आती। लेकिन वो आदमी गुस्सा हो रहा था उसमें, यानी निगेटिव पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव सोची थी और वो निगेटिव और पॉजिटिव जब हम सोचते हैं ना, कहते हैं डॉक्टर भी कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो। क्यों कहते हैं? इसीलिए जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर से 2 प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो आसपास के लोगों को, जानवरों को, जीवों को अपनी ओर खींचते हैं। जब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो भी आपके उसी अनुसार सोचेगा, सामने वाला भी या आपके आसपास जो लोग हैं। और अगर आप निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव बोलेंगे तो आसपास के जितने भी लोग हैं, जीव हैं, जंतु हैं या ब्रह्मांड में जितने भी हैं, सब निगेटिव चीज़ आपके तरफ हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है ना, वो उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। तो हमारे शरीर से जो हम पॉजिटिव या निगेटिव सोचते हैं वो ऊर्जा है जो ईश्वर की देन है। उसी से हमारे सामने वाले, भले हम मन से कुछ ना बोले, लेकिन अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना, आप रूपी है, वो अपने आप अच्छा सोचने लगेगा आपके बारे में। और अगर आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हो, बुरा सोच रहे हो, तो भले ही आप उस आदमी के सामने ना बोलो, अच्छा बन के रहो, लेकिन कहीं ना कहीं से निगेटिविटी जो ऊर्जा होती है ना, वो कैच कर लेंगे और फिर वो ऊर्जा उसको प्रभावित करने लगता है और वो समझ जाता है कि मेरे लिए निगेटिव है। जैसे बैल ने समझ गया और उसे घूसा मार रहा था, उसके जगह 2-3 बाइक वाले भी गिर गए, सब इधर उधर भागने लगे। फिर उस पर पानी डाल के उसको भगाया गया, लेकिन माहौल बड़ा भगदड़ वाला हो गया था। मैं भी सोच रही थी कि मैं भगवान आपको प्रणाम कर रही हूँ, आप मेरे ऊपर लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया। वहाँ पे गार्ड जो था कि मैडम आप बच गई, आपकी तरफ तो देखा भी नहीं। तो वही बात है ना कि जैसी भावना रही वैसे माहौल वहाँ पे बन गया। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव नहीं। अब ऐसे ही एक सच्ची कहानी है कि जब मैं, एक मेरे जानकार थे, वो हाथ वाथ देखते थे, तो कभी उनसे मिली थी मैं, तो वो गांव से इधर उधर से सस्ते में वो होते हैं ना रत्न जो पहनते कि इसे अंगूठे में गढ़वा के इतना पहन लो तो ये हो जाएगा आपके साथ, वो हो जाएगा वगैरह वगैरह, ग्रह गोचर के लिए जो बताते हैं। तो मेरे वो रिलेटिव है, इसलिए वो हमें बता रहे थे कि वो पत्थरों को गांव से सस्ते में लाते थे और उनके यहाँ कोई आया था जो वो ले रहा था मेरे हिसाब में। तो जब वो खरीद रहा था तो उन्होंने सस्ते में जो लाया था वही सस्ते में उनका दाम बताया। तो कहा इतना सस्ता, ये असली नग थोड़ी होगा। वहाँ से वो उठकर चला गया। फिर बाद में दूसरा ग्राहक आया तो वही सस्ती नग को उन्होंने महंगा करके बोला, और वो इधर उधर देखा और उस महंगे को थोड़ा सस्ता कर दो, थोड़ा, फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत ही सस्ता किया और वो खरीद के अंगूठी बनवा के नापी उपी दे के चला गया, फिर अंगूठी लेके भी चला गया। कुछ महीनों बीत गए ना, तो मुझे वो आदमी एक दिन मार्केट में दिखा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये नग पहनने से कुछ फ़ायदा हो रहा है? तो उन्होंने बड़े खुश होकर बताया, हाँ मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, मुझे ये हो रहा है जब से मैं ये अंगूठी धारण किया। मतलब क्या ही बताऊँ, नाम तो नहीं ले सकते मैं पब्लिक प्लेस पे, बट वो काफ़ी खुश थे। तो मैं यही सोची कि वो नग साधारण सी नग है, वो असली रत्न भी नहीं था, लेकिन उनका मन पॉजिटिव हो गया था उसके पहनने से। इस वजह से उनके शरीर के वातावरण, आसपास का माहौल सब पॉजिटिव होता चला गया। और तब मुझे समझ में आया कि हमारे पूर्वज शास्त्रों में जो ये कहते हैं कि अंगूठी पहनने से ये हो जाएगा, वो हमारी मन की शक्ति को मजबूत करते थे। सभी कहते हैं कि अगर हम कुछ जीवन में ठान लेते हैं तो हमें प्राप्त जरूर होता है। हमारे ईश्वर हमें यही बताते हैं इन जरियों से, ये रत्नों से। वो साधारण सी रत्न, पत्थर था वो, लेकिन उसको रत्न बना के बेच दिया। और जो आदमी था साधारण सा आदमी, सस्ते में बेच रहे थे, उसको लगा, तो उसकी भावना थी कि ये सस्ता है, ये हमारी क्या फ़ायदा करेगा।
और जो महंगे मिल गया उसी सस्ते को महंगा करके बेच दिया रत्न। तो उसने ये सोचा कि ये तो असली रत्न है, ये हमारा फायदा करेगा। बस सोच की फर्क रही दोनों में, और यही सोच के कारण उसको फायदा देने लगा, उसको घाटा हो गया भाई, वो नहीं लिया। तो रत्न वही था, लेकिन आदमी की सोच दो थे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसीलिए हमेशा सबको कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचिए। और सच बताओ तो पहले मैं भी निगेटिव थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, लेकिन जब से मैंने इन सब चीज़ों पे ये वीडियो बनाने लगी हूँ तब से मेरा भी ना माइंड थोड़ा चेंज हुआ है। तो ये ज़रूरी है, ईश्वर के शरण में जाने से लोग को शांति मिलती है। और जब से मैंने शिव भगवान को गुरु मानी हूँ तब से ये भी मैं जान गई हूँ कि शिव भगवान हर हाल में, हर संकट में आपकी रक्षा करते हैं। और इसका प्रमाण तो मुझे न जाने कितनी बार वो दे चुके हैं कि सच में मेरे गुरु हैं शिव। और जब से मैं शिव को गुरु मानी तब से कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा संकेत मिलता रहा हमें जीवन में कि मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये सही है कि भगवान को गुरु मान लीजिए आप और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, एकदम ज़िंदगी आसान हो जाएगी जीना। कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, और मुश्किल आएगी भी तो भगवान इतनी शक्ति और सहारा देते हैं ना कि आप वो मुश्किल आसान लगेगा। भगवान मुश्किल तो देंगे, क्योंकि इसका संकेत हमें मिला है। मैंने भी क्वेश्चन पूछा है उनसे और उसका उत्तर भी हमें मिला है कि हमारे जीवन में जो लिखा हुआ वो परिवर्तन ही करेंगे, लेकिन उस जीवन को हमें काटना कैसे है वो आसान हो जाएगा आपके लिए, वो हल कर देंगे, वो हाथ सहारा दे देंगे। अब जैसे बूढ़ा आदमी हो जाता है ना तो वो चल नहीं पाता है अपने से खुद से, तो एक लाठी दे देते हैं ना, थमा देते हैं ना, तो वो चलने लगता है। ठीक मेरे भोलेनाथ शिव वही है, एक लाठी। जब आप चल फिर नहीं सकते हो, आप आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हो, तब वो लाठी बन के आ जाते किसी न किसी रूप में। वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, लेकिन आप गौर कीजिएगा, आसपास आपका माहौल ऐसा कुछ संकेत मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि शिव भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। और जब से शिव को गुरु मानी हूँ तब से मेरी जीवन बिल्कुल आसान हो गया। और मेरे भोलेनाथ को तो खुश करने का, पूजा करने का कुछ ऐसा गुरु दक्षिणा भी नहीं है। बस एक लोटा जल दे दो, एक समीक का पत्ता दे दो, या फिर धतरे, भांग, ये सब आसानी से बाहर मिल जाते हैं, कोई खर्चा नहीं है। अभी मार्गशीर्ष आ रहा है, 6 नवंबर से स्टार्ट होगा। आद्रा नक्षत्र में ना कहते हैं, हमारे शिव पुराण में लिखा है कि सिर्फ उनके परिवार का दर्शन, शिवलिंग का आप बस ना मंदिर में जाकर दर्शन कर लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुख दर्द सब। भगवान ना जो आद्रा नक्षत्र के दिन, मार्गशीर्ष महीने में यानी अगहन में आद्रा नक्षत्र आता है, उसमें अगर आप शिव को दर्शन कर लोगे ना, शिव पुराण में लिखा है कि जो लड़की दर्शन करने जाती है, जो लड़का, वो कार्तिक जैसा पुत्र बना लेते हैं और अशोक सुंदरी जैसा पुत्री मानते हैं उसे। और जब पिता का सहारा हो जाए फिर क्या कहना। तो हमारी किस्मत में जो लिखा है वो चेंज तो नहीं करेंगे, दूर तो नहीं कराएंगे हमारे भोलेनाथ, लेकिन ये है कि हमारी ज़िंदगी जीने का ये दुख दर्द आपको सुख लगने लगेगा, ऐसा जीवन ज़रूर आसान कर देंगे। तो मेरा तो ये आज थोड़ा सा जो अपना पर्सनल ओपिनियन था, और जो मेरे साथ कल हुआ, मैं कुंठ चतुर्दशी को मंदिर जा रही थी दिया जलाने के लिए शिवलिंग के पास, और मैं नंदी बाबा को देख के थोड़ा सा खुश हो गई थी। और कल मैंने वो प्रमाण भी देख लिया कि मेरे पास मेरा कल पता नहीं क्या हश्र होता, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे सच में भगवान खुद आके खड़े हो गए थे मेरी रक्षा के लिए। तो ऐसे ऐसे संकेत भगवान हमको देते रहते हैं और मैं मन ही मन खुश होते रहती हूँ। और भगवान, मुझे नहीं पता आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसे ही खुश रहा करती हूँ। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पर मैं आप लोग से अनुरोध करूँगी कि नेगेटिव छोड़िए, पॉजिटिव सोचिए। हर इंसान में भगवान को ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए आसपास सब माहौल अच्छा हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।